नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। मानस पीयूष के माध्यम से श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने की इस श्रृंखला में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 4, प्रथम सोपान बालकांड से। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। अर्थ, मैं श्री सीताराम जी के गुणग्राम रूपी पुण्य वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञानी श्री वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी दोनों को प्रणाम करता हूं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, जो इसमें विहार कर रहे हैं। वंदे विशुद्ध विज्ञानो, कवीश्वर वाल्मीकि जी, कपीश्वर हनुमान जी। सीताराम विहारिणो अरण्य का रूपक इसलिए दिया कि ये दोनों वनवासी हैं। वाल्मीकि जी का एक आश्रम दक्षिण में चित्रकूट के निकट है, जहां श्री राम जी गए थे। दूसरा आश्रम बिठूर में था, जहां श्री सीता जी भेजी गई थी और जहां उनके दो जुड़वा पुत्र श्री लव जी और श्री कुश जी ने जन्म लिया। और हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर एक केले के वन में रहा करते हैं। यहीं भीमसेन को श्री हनुमान जी का दर्शन प्रथम हुआ था महाभारत में, अथवा वन से चरित की अपारता भी जनाई है। वन सघन होता है, बहुत विशाल होता है, अनंत सा प्रतीत होता है, तो उसके लिए भी वन शब्द का प्रयोग किया है उनकी महिमा बताने के लिए। तो श्री सीताराम जी का चरित अपार है, रामचरित सतकोटि अपारा। तो पुण्यारण्य विहारिणो कहकर यह बताया है कि ये दोनों सामान्य अरण्य के वासी, अरण्य यानी जंगल, वन, तो ये दोनों सामान्य अरण्य के वासी नहीं हैं, वरन पुण्य वन के वासी हैं। श्री सीताराम के गुण ग्राम को पुण्यारण्य कहा है, मतलब सीताराम जी के गुणों को पुण्य का, गुडनेस का, वेलबींग का अरण्य, पूरा जंगल कहा है, जिसके अंदर वाल्मीकि जी और हनुमान जी विहार करते हैं, विचरते हैं। सब वन पवित्र नहीं होते हैं। यदि आप जंगल को देखें, वन को देखें, फॉरेस्ट को देखें पास से, तो वो पवित्र नहीं होते। वो वैसे नहीं होते हैं जैसे आपको फोटो में या पिक्चर्स में या पेंटिंग्स में या सपनों में या फिल्मों में दिखाए जाते हैं। जंगल पवित्र नहीं होते हैं क्योंकि वहां पर इतने सारे वन्य जीव विचरते रहते हैं। वहां पर तो कोई स्वच्छता का ध्यान रखने वाला कोई होता नहीं है, तो सभी प्रकार का वहां पे कहीं भोजन पड़ा होगा, कहीं अपशिष्ट पड़ा होगा, कहीं झाड़ियां होंगी, कहीं कचरा होगा, सभी प्रकार का उसमें अपवित्रता होती है जंगल में। तो सब वन पवित्र नहीं होते हैं और सीताराम जी के गुणग्राम पवित्र हैं। ये पवित्र वन है। अब ये एक रूपक है, ये एक मेटाफर है कि ऐसा जंगल जो उनके गुणों से भरा हुआ है, वो एक पवित्र जंगल जो है वो बताया है। अतः इस अरण्य को पवित्र कहा है। मन क्रम वचन जनित अग जाई, सुनई जे कथा श्रवण मन लाई। 9 अरण्य मुक्तिदाता कहे गए हैं। अब ये 9 अरण्य कौन से हैं समझते हैं। दंडकम सैंधवारण्यम जम्बू मार्गश्च पुष्करम उत्पलावर्तमारण्यम नैमिषम कुरुजांगलम हिमवानर्बुदश्चैव नवारण्याश्च मुक्तिदाः। ये रुद्रयामल अयोध्या महात्म्य में लिखा है, स्कंद पुराण के नागर खंड में। ये एक और श्लोक बताया है। एकम तो पुष्करारण्यम नैमिषारण्यमेव च धर्मारण्य तृतीयम तु तेषां संकीर्त्यते द्विजाः। वृंदावनम वनम चैकम द्वितीयम खांडवम वनम ख्यातम द्वैतवनम चान्यम तृतीयम धरणी तले। इस प्रसंग में संसार में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। तीर्थ को यदि शाब्दिक अर्थ में लिया जाए तो तीर्थ का अर्थ होता है जलाशय। जो भी जलाशय है वो तीर्थ है, वो छोटा हो, बड़ा हो, बहता हो, रुका हो, लेकिन वो तीर्थ है। अब
कोई पवित्र तीर्थ होते हैं जहां पे मंदिर बनाए जाते हैं, वहां पर ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो पूज्य हो जाते हैं, लेकिन हैं सभी जलाशय तीर्थ। तो संसार में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, उनका स्नान मनुष्य कैसे कर सकता है? इस शंका के उत्तर, सब में कहां कैसे नहा लोगे? 3.5 करोड़ तो जीवन में दिन ही नहीं होते, एक एक दिन में भी कितने तीर्थ में, कितने जलाशयों में जाके आप स्नान कर सकते हैं। इस शंका के उत्तर में बताया कि भूतल में 3 क्षेत्र, 3 अरण्य, 3 पुरी, 3 वन, 3 ग्राम, 3 तीर्थ, 3 पर्वत और 3 महानदियां अत्यंत पवित्र हैं। तो उन सभी में से ये 3 का कॉम्बिनेशन जो मोस्ट पायस, जो श्रेष्ठ हैं, पवित्र हैं, वो बता दिए। वो कौन कौन से हैं उनकी सूची यहां पर नहीं है, वो भी एक हमारे लिए शोध का विषय है, लेकिन ऐसे 3 तीर्थ, अरण्य, पुरी, वन, पर्वत और नदियां बताई गई हैं। इन 8 त्रिकों में से किसी त्रिक के एक में स्नान करने से उस त्रिक का फल मिलता है? और किसी एक त्रिक में स्नान करने से 8 त्रिकों का फल मिलता है। त्रिक यानी 3 में से एक में नहा लिए तो तीनों का फल मिल गया, तीनों में नहा लिए तो 8 का फल मिल गया। और 8 त्रिकों में स्नान कर लिया, फिजिकली एक्चुअली 8 त्रिकों में स्नान कर लिया तो समस्त 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। उन्हीं में से 2 त्रिक ऊपर उद्धृत किए गए हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र हैं, अतः पुण्यारण्य रूपक दिया गया है। अब देखिए यहां पे अगला शब्द आता है, और इसमें यह भी एक देखने वाली बात है कि औरों की लीला में अपवित्रता की शंका भी होती है, जिसके लिए तेजी यसाम न दोषाय वहनेह सर्वभुजो यथा समर्थ कह नहीं दोष कहकर समाधान किया गया है। जिसके बड़े पुण्य उदय हो वही ये सीताराम जी के गुणग्राम के वन में विहार कर सकता है। श्री वाल्मीकि जी और हनुमान जी दोनों ने केवल श्री राम यश गाया है। इन दोनों को उत्तरार्ध में विशुद्ध विज्ञानी कहा है, इसी श्लोक में ना, वंदे विशुद्ध विज्ञानो, जिससे यह समझा जाता है कि इन्होंने निर्गुण ब्रह्म का यश गाया होगा। इत्यादि के गुण निर्गुण राम के हैं, जो सब में रमण करते हैं, यही गुण इन्होंने गाए। इस बात का निराकरण करने के लिए और निवारणार्थ सीताराम गुण ग्राम में विहार करना बताया। विहार शब्द आनंद पूर्ण विचरण का द्योतक है। विहार जब आप कर रहे होते हो, जैसे आप कभी कहीं जंगल में गए हो, कहीं बहुत सुंदर रमणीय स्थान पर गए हो, तो वहां आपको चारों ओर बस आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। आपको प्रकृति का सौंदर्य देख के आपको बड़ी रुचि होती है, बड़ा मन प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद पूर्ण विचरण का द्योतक है। इसमें भय, शंका आदि का लेश भी नहीं है। जब आप इस प्रकार प्रसन्न होते हैं किसी स्थान को देख के, तो आपके मन से भय और शंका चले जाते हैं। उस समय भय नहीं रहता है कि कोई यहां आ जाएगा तो क्या होगा। और यदि भय आ गया, यदि मन में ये भय आ गया कि अरे यहां पर यदि व्याघ्र आ गया, यहां पर यदि भालू आ गया, यहां पर यदि लोमड़ी आ गई, चीता आ गया, तो क्या होगा, तो फिर आप उसका आनंद नहीं ले सकते। फिर आपका वो विहार कलुषित हो जाता है, फिर आप उसमें आपका मन नहीं लगता है। तो भय नहीं है और कोई प्रकार की शंका भी नहीं है। आप उसमें कुछ भी बुरा नहीं देख रहे हैं, आपको सब कुछ सुंदर, सब कुछ रमणीय, सब कुछ आनंदमय दिख रहा है। ये दोनों इस पुण्यारण्य की प्रत्येक वस्तुओं को देख और उसका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करके परमानंद में मग्न होने वाले हैं। हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, इससे वे अब तक विहार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और वाल्मीकि जी जब तक रहे तब तक विहार करते रहे। तो क्योंकि विहारी शब्द का अर्थ ही होता है विहरति तच्छीलः, विहार करना ही जिसका स्वभाव है वह विहारी है। श्री हनुमान जी ने तो श्री राम राज्याभिषेक के समय श्री राम जी से यह वरदान मांग लिया था कि जब तक आपका चरित्र सुनता रहूं तभी तक जीवन रहे।
अब इसमें ये जो संज्ञा दी गई है कवीश्वर कपीश्वरो, इसको समझते हैं। श्री वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी एक साथ वंदना करने के कारण ऐसे कहे जाते हैं। निरंतर कीर्तन और श्रवण के सहधर्म से दोनों को एक साथ रखा गया है, एक साथ उनकी वंदना की गई है। वाल्मीकि जी ने शतकोटि रामायण लिखी। और देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी नई जानकारी मेरे लिए भी है कि हनुमान जी ने भी श्री रामचरित संबंधी एक महानाटक लिखा। महानाटक निपुण कोटि कवि कुल तिलक गान गुण गर्व गंधर्व जेता, ये विनयावली में आता है। काव्य कौतुक कला कोटि सिंधो। और अब वो ग्रंथ कहाँ है, कहाँ पढ़ा जा सकता है, ये तो इसमें मुझे नहीं संदर्भ दिख रहा है, लेकिन बताया गया है कि हनुमान जी ने भी एक ग्रंथ, एक महानाटक लिखा। और ये राम यश के ऐसे अनन्य श्रोता हैं कि जहां जहां श्री रामचरित होता है वहां वहां आप बड़े आदर से सुनने जाते हैं। अर्थात जहां जहां श्री रघुनाथ जी का कीर्तन होता है वहां वहां हाथ जोड़े नतमस्तक नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए खड़े रहने वाले राक्षसों के नाशक श्री हनुमान जी को प्रणाम कीजिए। वाल्मीकि जी कीर्तन करता है, हनुमान जी श्रोता हैं। मुनि और वानर दोनों वनवासी हैं, अतः भी दोनों को साथ में रखा है। और कोई कोई ऐसा मत करते हैं कि कवि ने हनुमान नाटक और वाल्मीकि से भी सहायता ली है, इसके लिए अच्छा हनुमान नाटक ही नाम है उस हनुमान जी ने जो नाटक की रचना की है, इससे उनके कर्ताओं की वंदना की है। इससे कि कलयुग में मानस की रचना दोनों ने मिलकर की है, कि वो कवि और कपि दोनों की वंदना, दोनों को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के सहयोग से, दोनों के योगदान से इस ग्रंथ की रचना हुई। तो ये हुआ हमारा बालकांड का मंगलाचरण का श्लोक 4। तो बस आपसे सदैव की तरह निवेदन है कि सुनते रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए, गुणते रहिए और अच्छा लगे औरों के साथ भी साझा कीजिए। जय सिया राम।